जय श्री राधे भैया, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। आज है एकादशी। आज की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो एकादशी की आपको हम कथा सुनाने जा रहे हैं, तो सुनियो भाइयों। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, ये चैत्र पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसका क्या नाम है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। कथा, प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहां सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिलते रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर के खेल किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठ करके बीड़ा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अंगदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों की बाण बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बना करके मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देख करके उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का भी कुछ विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, इसी संध्या को तो तू आई है, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ देर भी नहीं हुई, अभी कुछ और देर रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। अप्सरा की यह बात सुनकर के मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यश जानने पर कि अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें 57 वर्ष बीत गए और वो उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित होकर के मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, आप इस श्राप का निवारण बताइए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर के मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर के मेधावी ऋषि अपने पिता चमर ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी ऋषि अपने पिता चमर ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी को देख करके चमर ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है जिससे तेरा सारा तप तेज क्षीण हो गया है। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है और अब इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब चमर ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पा करके मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया। इससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा व्रत के प्रभाव से 50 योनि से छूट करके दिव्य देह धारण करके स्वर्ग चली गई। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। भाइयों, आप सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी है ना, ये पाप मोचनी एकादशी, ये सारे पापों से मुक्ति दिला देती है। जय श्री राधे भैया, जय श्री कृष्णा। ये एकादशी की कथा हो गई भैया।
जय श्री राधे।